कि वो अगर चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवा सकते थे। उनमें से 74,000 से भी ज़्यादा की डेथ होगी और लाखों इंजर्ड हो गए। लेकिन इस टाइम पर गांधी जी ने नॉन वायलेंस के बारे में क्यों नहीं सोचा? मतलब उनका मॉडल एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी था। वैसे तो हम गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कह के बुलाते हैं, लेकिन चाहे कोई भी हो, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो परफेक्ट नहीं हो सकता। गांधी जी की भी कई सारी ऐसी बातें और कंट्रोवर्सीज हैं जो आज तक हिस्टोरियंस क्रिटिसाइज करते हैं। आज की इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। सबसे पहले आता है उनके रेशियल व्यूज साउथ अफ्रीका में। अपने इनिशियल डेज में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने काफ़ी बार ब्लैक्स के ऊपर डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ किए थे। उनका मानना ये था कि इंडियंस और ब्लैक को एक तरह ट्रीट ना किया जाए। वो इंडियंस को ब्लैक से ज़्यादा सुपीरियर मानते थे अपने इनिशियल डेज में, और कई बार ब्लैक्स के लिए कैफिर वर्ड का यूज़ करते थे उन्हें एड्रेस करने के लिए। और ये जो कैफिर वर्ड होता है ये अफ्रीकन्स के लिए एक गाली के समान होता है। आप इसे काफिर शब्द से बिल्कुल भी मत मिलाना, ये दोनों बिल्कुल अलग वर्ड्स हैं। लेकिन जैसे जैसे गांधी जी का एक्सपोजर बढ़ा और उन्हें खुद कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, जैसे कि फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट के होने के बावजूद उन्हें धक्के मारकर ट्रेन से निकाल दिया गया क्योंकि वो एक इंडियन थे। तब जाके उन्होंने सभी रेसेस की इक्वालिटी की बात करना शुरू की। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई उसी टाइम गांधी जी लंदन से इंडिया वापस आ गए और उन्होंने अपनी स्पीचेस में इंडियंस को वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी में वॉलंटियर होने के लिए कहा। वो चाहते थे कि हम इस तरह ब्रिटिशर्स को अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सकते और बदले में हमें ब्रिटिशर्स आज़ादी देंगे। उनकी ये सोच थी कि अगर हम ब्रिटिश एम्पायर को अपनी लॉयल्टी, अपना खून, अपनी जान देंगे तो ब्रिटिशर्स बदले में दया में आकर हमें आज़ादी दे देंगे। गांधी जी की इस अपील के बाद लाखों इंडियंस ब्रिटिश फोर्सेस में भर्ती हुए। 13 लाख से भी इंडियन सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े। उनमें से 74,000 से भी ज़्यादा की डेथ होगी और लाखों इंजर्ड हो गए। लेकिन इस टाइम पर गांधी जी ने नॉन वायलेंस के बारे में क्यों नहीं सोचा? और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई तो ब्रिटिशर्स ने हमें आज़ादी नहीं दी, उल्टा और भी स्ट्रिक्ट लॉस पास किए, जैसे कि 1919 का रॉलेट एक्ट, जो कि बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट और प्रेस सेंसरशिप जैसी बातें करते थे। और इन सब चीज़ों का रिजल्ट था जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें जनरल डायर ने हज़ारों पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चला दी थी। हिस्टोरियंस और क्रिटिक्स की माने तो गांधी जी ने इंडियंस को मिसलीड किया था, वो भी ब्रिटिशर्स के भरोसे पर। उन्होंने ब्रिटिशर्स के उस झूठे प्रॉमिस को ब्लाइंडली फॉलो किया। लेकिन शशि थरूर जी ने ब्रिटिशर्स के ट्रस्ट के ऊपर एक बात कही थी। And no wonder that the sun never set on the British Empire, because even God couldn't trust the English in the dark. गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ काफी सारा काम किए, लेकिन उन्होंने कभी भी कास्ट सिस्टम को पूरी तरह खत्म करने के लिए ओपनली डिमांड नहीं रखी। डॉक्टर BR अम्बेडकर भी गांधी जी के इस नजरिए से नाराज थे, क्योंकि गांधी जी कास्ट सिस्टम को एक जुल्म की तरह नहीं बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी की तरह देखते थे। गांधी जी के मुताबिक कास्ट सिस्टम को कामों के हिसाब से बांटना चाहिए, जैसे कि ब्राह्मण को टीचिंग का काम करना चाहिए, क्षत्रिय को प्रोटेक्शन का, वैश्य को बिजनेस का और शूद्र को सेवा का। मतलब कि वो कास्ट सिस्टम के रिफॉर्म को सपोर्ट करते थे, ना ही उसके एबॉलिशन के। गांधी जी के जो इकोनॉमिक आइडियाज थे देश के लिए, वो आज के टाइम पे बिल्कुल उल्टे थे। वो मॉडर्न स्केल लार्ज इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपोज करते थे। गांधी जी कहते थे कि भारत अपने गांव में रहता है। गांधी जी के मुताबिक इंडिया के हर विलेज को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, अपना खुद का खाना बनाए, अपने खुद के कपड़े बनाए, अपने रिसोर्सेज को अपने हिसाब से यूज़ करें और बाहर से कम काम दे। मतलब उनका मॉडल एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी था, जहाँ छोटे छोटे विलेजेस यूनिट्स की तरह मिलकर पूरा देश चलाए। इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियंस और क्रिटिक्स की अगर माने तो अगर हमने गांधी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया में यूज़ की होती तो आज हम टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट और मॉडर्न इकोनॉमी से बहुत पीछे होते। गांधी जी के डाइटरी एक्सपेरिमेंट्स भी उनकी ज़िंदगी के एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बने हैं। गांधी जी मानते थे कि खाना हमारी बॉडी और हमारी आत्मा को शेप करता है।
गांधी जी डेयरी प्रोडक्ट्स को अनएथिकल और अननेसेसरी मानते थे और उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को भी डेयरी प्रोडक्ट से दूर रखा। लेकिन जब उनकी हेल्थ खराब हुई तो डॉक्टर ने उन्हें दूध पीने के लिए मजबूर किया और फिर डॉक्टर के कहने पर गांधी जी ने गोट का मिल्क यानी कि बकरी का दूध पीना शुरू किया। कुछ टाइम बाद गांधी जी सिर्फ नट्स, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स खाते थे, लेकिन गांधी जी के बाकी फैमिली मेंबर्स को उनकी डाइट अडेप्ट करने में काफ़ी मुश्किल आती थी। गांधी जी जब फास्टिंग करते थे पॉलिटिकल रीजंस या हेल्थ रीजंस के लिए, तो अपनी फैमिली को भी ज़बरदस्ती अपने साथ फास्टिंग करवाते थे, जिससे उनकी फैमिली को साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रेशर झेलना पड़ता था। गांधी जी के बेटे हरिलाल गांधी ने ओपनली लिखा हुआ है कि उनके फादर के एक्सपेरिमेंट्स और स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए तकलीफें बनाता था। गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा जी भी कभी कभी गांधी जी के इन डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से परेशान हो जाती थी, वो भी खासकर तब जब वो बीमार रहती थी। गांधी जी उन्हें फोर्स करते थे कि वो डॉक्टर्स की दी हुई मेडिसिन के अलावा नेचुरल रेमेडीज पे ज़्यादा जोर डालें, जिससे कि उन्हें काफ़ी सारी तकलीफें होती थी। और कई क्रिटिक्स और हिस्टोरियंस की माने तो गांधी जी अपनी फैमिली को गिनी पिग्स की तरह यूज़ करते थे, जैसे चाहे वैसे उनको ट्रीट करते थे। 1920 के बाद गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम लीडर बन गए थे प्रैक्टिकली, और वो इस पॉलिटिकल पार्टी को अपने तरीके से चलाते थे। जो भी उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ जाता था वो उन्हें साइड लाइन कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी और उनके ग्रुप को सुभाष चंद्र बोस की रेडिकल अप्रोच बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, और 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो गांधी जी ने इनडायरेक्टली उन्हें आइसोलेट कर दिया, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन कर दिया। लेकिन अगर मुझे पर्सनली उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वो ये है कि वो अगर चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ट्राई भी नहीं किया, सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी की। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी की सज़ा सुनाई थी। इसी टाइम पर गांधी जी जब 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके लंदन से आए तो उन्होंने लॉर्ड इरविन से गांधी जी की फांसी की सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदलने के लिए कहा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें मना कर दिया। कई सारे रेवोल्यूशनरीज ये मानते हैं कि गांधी जी ने फुल फोर्स के साथ प्रेशर नहीं बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। अगर वो मास सिविल डिसओबीडियंस का थ्रेट देते ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगत सिंह के ऊपर फांसी की सज़ा हटानी पड़ती और वो बच जाते। गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की वायलेंट मेथड से बिल्कुल भी अपील नहीं करते थे और बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे। उनके मुताबिक इंडिपेंडेंस सिर्फ अहिंसा के थ्रू लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने भगत सिंह को बिल्कुल भी बचाने की कोशिश भी नहीं की, सिर्फ थोड़ी सी फॉर्मेलिटी की। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी गांधी जी का एक बहुत ही ज़रूरी हाथ रहा है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।